चलिए सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड जो है वो कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है? इट इज द पार्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में देखने मिलेगा आपको प्रीमियम मेथड, जो हमें बताएगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी गुडविल की। ठीक है, तो देयर आर टू मेथड्स बेसिकली, तो उसमें से हम पहला मेथड देख रहे हैं, दैट इज प्रीमियम मेथड। चलिए, तो प्रीमियम मेथड का मतलब पहले मैं बता दूं आपको कि प्रीमियम मेथड फॉलो कब करना है। जब भी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर फर्म में गुडविल का पैसा कैश में लेके आए, सो व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल अमाउंट इन कैश इनटू द फर्म, तो हमें कौन से मेथड से जाना है? प्रीमियम मेथड से जाना है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है? 3 पॉसिबिलिटीज है कि बिजनेस ने पैसा रिसीव किया और रिटेन कर लिया। दूसरी पॉसिबिलिटीज है बिजनेस ने पैसा रिसीव करा और ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। एंड तीसरा केस क्या है कि गुडविल तो मिला बट प्राइवेटली पेड कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को, बिजनेस बीच में आया ही नहीं, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर के बीच में प्राइवेटली हो गया। तो 3 केसेस हो सकते हैं कि पैसा मिल गया, बिजनेस के अंदर ही है, पैसा मिल गया, ओल्ड पार्टनर्स ने ले लिया, और तीसरा केस पैसा ओल्ड पार्टनर्स को न्यू पार्टनर ने प्राइवेटली दे दिया। तो इन तीनों केस की जर्नल एंट्रीज हमें सीखनी है। तो पहला केस समझते हैं कि बिजनेस ने पैसा रिसीव करा और बिजनेस ने ओल्ड पार्टनर्स को नहीं दिया, बिजनेस ने फिलहाल उसको रिटेन करके रखा। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। यू कैन सी ओवर हियर कैश बैंक अकाउंट डेबिट to goodwill account, and the second entry will be goodwill account debit to old partners capital account। सर ये समझ में आ गया कैश बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया। गुडविल क्रेडिट क्यों किया जा रहा है सर? बाय द वे गुडविल इज एसेट फॉर द बिजनेस, गुडविल तो कमिंग इनटू बिजनेस, तो गुडविल डेबिट होना चाहिए सर, सो व्हाई इट इज क्रेडिटेड देन? अब क्योंकि ये फ्यूचर में कभी ना कभी ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे, तो अल्टीमेटली इट इज पेएबल टू द ओल्ड पार्टनर्स ओनली। तो गुडविल जो है वो हमारे लिए असेट ना बन के इस वक्त हमारे लिए वो लाइबिलिटी है। तो सर इतना ही रहने दो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये सेकंड एंट्री पास क्यों हुआ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल? अब क्योंकि गुडविल जो है वो असेट्स है, हम लाइबिलिटी साइड पे नहीं लिख सकते उसको, इसलिए हमने सेकेंड एंट्री पास करी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ये दोनों एंट्री को अगर आप मर्ज करके देखो तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या निकल के आ रही है? गुडविल एंड गुडविल इज कॉमन, तो गुडविल गुडविल अगर कैंसिल हो जाता है तो आपकी एंट्री बन जाती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, विच शोज दैट कि जो भी पैसा मिला है वो फ्यूचर में एक ना एक दिन ओल्ड पार्टनर्स को पे आउट करना पड़ेगा। तो जब भी बिजनेस में पैसा रिटेन हो जाए गुडविल का, तो ये 2 एंट्री पास करनी होंगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और जब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो आपको ये कौन से वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ये सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आपको? सैक्रिफाइस रेशियो में। क्लियर हो गए यहां तक? ओके एवरीवन? ओके, चलिए, तो ये कौन सा केस था? जब बिजनेस में पैसा आया और बिजनेस ने रिटेन कर लिया, गुडविल का पैसा रिटेन कर लिया। अब अगर गुडविल का पैसा विड्रॉन हो जाता है बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? चलिए, पैसा तो आया, करेक्ट, तो पैसा आने पे हम एंट्री क्या पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ये गुडविल को हम लाइबिलिटी साइड पे नहीं दिखा सकते, तो इस गुडविल को कैंसिल करने के लिए हम लोग दूसरी एंट्री पास करते हैं, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ये ओल्ड पार्टनर्स को जो पैसा पे करना चाहिए था फ्यूचर में, वो फ्यूचर आ गया और हमने ओल्ड पार्टनर्स को वो पैसा दे दिया, और यू कैन से ओल्ड पार्टनर्स ने ये पैसा विड्रॉ कर लिया। तो अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं तो पैसा कमिंग इनटू बिजनेस और गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। यस, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, and who are the receivers of this money? Obviously old partners are the receiver, तो हमारी जर्नल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट।
अगेन यहाँ पे भी जब ओल्ड पार्टनर्स डेबिट होगा तो वो सैक्रिफाइस रेशियो में ही डेबिट होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये दो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों केस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यस, ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है। ये दोनों केस मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। रिटेन्ड हुआ तो दो एंट्री, दैट इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और अगर विड्रॉन हुआ तो तीन एंट्री। अब उन तीन में से दो तो पहले वाली जो है वो फिक्स है, दैट इज कैश बैंक टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, एंड तीसरी एक एक्स्ट्रा एडिशनल हो जाएगी, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स टू कैश बैंक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे शॉर्टकट निकल के आता है कुछ, देखिए अब अगर यहाँ पे ध्यान दे तो एक शॉर्टकट है सी जी एंड यहाँ पे है जी ओ, एंड यहाँ पे देखो सी जी जी ओ एंड लास्ट में एंट्री क्या है, ओ सी। तो यहाँ पे शॉर्टकट निकल के क्या आया, क्या शॉर्टकट आ रहा है यहाँ पे? अगर यहाँ पे शॉर्टकट देखे तो सी जी जी ओ एंड ओ सी, करेक्ट? सी जी जी ओ एंड ओ सी। अब मुझे बताओ, सिर्फ सी जी एंड जियो, सिर्फ सी जी एंड जियो, ये कौन से केस में? रिटेन्ड के केस में। क्लियर? सिर्फ रिटेन्ड रहा तो सी जी जियो, और विड्रॉ हो गया तो ये पूरी एंट्री हो जाएगी। ये कौन से केस में? विड्रॉन के केस में। तो सी जी जियो ओ सी विड्रॉन के केस में एंड सी जी एंड जियो इज रिटेन के केस में। इतना समझ में आ गया? ओके। थर्ड केस क्या बोलता है? थर्ड केस बताता है कि आप गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे कर रहे हो ओल्ड पार्टनर्स को। अगर न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का पैसा प्राइवेटली दे दे तो यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी होगी आपको। क्लियर एवरीवन? तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट्स और यू कैन से द केसेस इन प्रीमियम मेथड। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5। मिलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 में नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।